अगर आप अपने 14 अगस्त को खास बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके मजीद मेरी ये अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे 250 वीडियोस कुकिंग के मुतालिक अपलोड कर चुकी हूँ। इस खुशी में हम एक गिव अवे रख रहे हैं। आप भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये आप भी विनर इसके हो सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी विन करें। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम ग्रीन चावल कैसे पका सकते हैं, इसको कैसे एक झंडे में चेंज करेंगे, ग्रीन चावल अलग और व्हाइट चावल में अलग सब कहूँगी। ये आपको मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रही हूँ। आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी समझ में आए कि ये हमने रेसिपी कैसे बनाई है। इसके लिए मैंने 1 गिलास ग्रीन चावलों के लिए लिया है और आधा गिलास मैंने व्हाइट चावल के लिए। इनको अच्छी तरह मैंने साफ़ करके तो भिगो के रख दिया है। अब मैं एक देचकी में पानी डाल के तो चूल्हे पर रखूँगी। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए और पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए उसके बाद मैंने इसमें जो 1 गिलास चावल भिगोए थे वो पहले मैं डाल दूंगी। चावल डालने के बाद इसमें मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच ये मैंने ग्रीन कलर जो फूड कलर होता है उसको पानी में भिगो के रखा हुआ है। पहले मैं 2 चम्मच डाल के देखूंगी। अगर तो उसका कलर अच्छा सा ग्रीन हो गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 1 चम्मच दोबारा और डालूंगी ताकि हमारा अच्छा सा झंडे वाला रंग जो है वो चावलों के ऊपर आ जाए। ये देखें इस तरह का कलर जो है वो इसका मैंने रखा है कि ये डार्क सा ग्रीन हो जाए। दूसरी तरफ मैंने एक और पैन में पानी को उबालने के लिए रखा है। जब पानी उबल गया है तो इसमें मैंने चावलों को उबाल लिया है। मैंने दोबारा देसी को ऊपर रखा है। 2-3 बड़े चम्मच वो देसी घी डाला है और उसके साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाल के तो नट्स डाल दिए हैं। उनको अच्छी तरह भून के मैंने तकरीबन ये आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही चीनी थी वो शामिल की है। साथ ही मैंने दूध और मलाई जो है वो भी शामिल कर दी है। ये आधा गिलास मैंने दूध का लिया है, साथ ही मलाई डाल दी है ताकि थोड़ी सी चीनी नरम हो जाए। जैसे ही चीनी थोड़ी सी नरम होगी और ये नट्स थोड़े से पक जाए तो मैंने इसमें ये हमारे ग्रीन वाले जो चावल थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसको हल्के हाथ से अच्छी तरह हिलाऊंगी ताकि हमारे चावल टूटे नहीं और जो चीनी जो है वो सारे चावलों में एक दफ़ा मैं इसको मिक्स करके तो इसको मैं दम के लिए रख दूंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको दम पे हम रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने दूसरी छोटी देचकी में भी देसी घी लिया है और उसमें इलायची को कड़काने के बाद आधा गिलास ही चीनी का था वो डाल लिया और थोड़ा सा दूध और मलाई डाल के इसको अच्छी तरह हिला लिया है। और साथ ही मैंने व्हाइट चावल इसमें शामिल कर दिए हैं और नट्स भी इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको भी मैं अच्छी तरह से हल्के हाथ से ज़रा मैं हिलाऊंगी इसको ताकि हमारे चावल जो है वो टूटे नहीं। और इसको भी मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ही दम पे रख दूंगी। अब दोनों तरफ मैंने ये जो चावल हैं वो दम पे रख दिए हैं। 10 से 15 मिनट का दम इनको आएगा तो ये अच्छी तरह से हमारे खिले खिले चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखें ये हमारे दोनों ये वाइट चावल भी बहुत अच्छे और अकेला अकेला चावल जो है वो तैयार हुआ है और हमारे ये जो ग्रीन चावल हैं बिल्कुल ये भी बहुत अच्छे से हमारे तैयार हुए हैं। दोनों ही चावल खिले खिले हैं और एक एक दाना अलग अलग है। इसको मैं अब डिश आउट करने लगी हूँ। आप देखें कि ये बहुत ही अच्छे और शानदार खुशबू भी आ रही है इसमें से। बहुत ही अच्छे ये चावल जो हैं वो पक के तैयार हुए हैं। अब ये मैंने इस तरफ वाइट डाल लिए हैं और इस तरफ मैंने ग्रीन डाल के तो अब ये इसको सेटल करके तो बहुत ही अच्छा सा ये और झंडा जो है वो तैयार किया है। साथ ही मैंने इसके इर्द गिर्द काजू थोड़े से लगा दिए हैं और बादाम लगा दिए हैं और चम्मच की मदद से मैंने स्टार और चांद जो है वो दरमियान में बना लिया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।